आज का हमारा एडिटोरियल संबंधित है अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से। टाइटल दिया गया है कन्वेंशनल डिसोनेंस। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक और डिसोनेंस डिसोनेंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, मतभेद, असहमति। कुल मिला के एडिटोरियल इस टाइटल के माध्यम से यह कहना चाहता है कि अमेरिका में जो दो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इन दोनों पार्टी में जो मतभेद है ना वह पारंपरिक है, यानी कि लगातार इन दोनों पार्टीज़ में मतभेद बना ही रहता है। उन्हीं मतभेदों की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। ट्रंप इज़ डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, इरादे से जब कोई काम करते हो ना उसको बोलते हैं डेलिबरेटली। एलिनेट का मतलब होता है पृथक करना, अलग करना। माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक। ऑफ ऑल ह्यूज़ का मतलब होता है विविध प्रकार के। इन हिज री इलेक्शन बिड का मतलब है प्रयास, अटेम्प्ट, री इलेक्शन। भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बार तो राष्ट्रपति रह चुके हैं, दोबारा से राष्ट्रपति बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयास को, उस बिड को कहा गया है री इलेक्शन बिड। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जानबूझकर विभिन्न प्रकार के जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप दोबारा से अपने राष्ट्रपति बनने के प्रयास में विभिन्न अल्पसंख्यक के जो लोग हैं उन्हें जानबूझकर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। There are few events in US election politics that offer a more predictable denouement. There are few events. अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है few, तो few लिखा हुआ है, तो जब भी few होता है ये नेगेटिव मीनिंग देता है। few का मतलब होता है न के बराबर। अगर यहाँ पे लिखा होता ना a few, तो a few का मतलब होता है कुछ। अब इसका मतलब है ना कुछ। देर आर फ्यू इवेंट्स इन यूएस इलेक्शन पॉलिटिक्स, कि अमेरिका की चुनाव से संबंधित जो राजनीति होती है उसमें न के बराबर ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर सको। कुल मिला के अमेरिका की जो राजनीति होती है ना उसमें आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या कुछ नतीजा निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पूरी जो है अनप्रेडिक्टेबल होती है ना। ऐसी बहुत ही कम घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आप प्रेडिक्ट कर सको। दैट ऑफर का मतलब है प्रदान करना। अ मोर प्रोडिक्टेबल डेन्यूमो का मतलब हुआ नतीजा। देन द नेशनल कन्वेंशंस, कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग, नेशनल कन्वेंशन का मतलब हो गया राष्ट्रीय मीटिंग्स ऑफ द टू मेजर पार्टीज। कुल मिला के एडिटोरियल का कहने का मतलब है कि भाई जो दो मेजर पार्टीज है अमेरिका की, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इनकी जो नेशनल कन्वेंशंस होती है उसके जो नतीजे होते हैं वे काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल होते हैं। इस तरह की घटनाएं अमेरिका की राजनीति में बहुत कम देखी जाती हैं। गिवन का मतलब है बशर्ते, इस बात को ध्यान में रखते हुए दैट द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल टिकट्स फॉर बोथ आर नॉन बिफोर हैंड। बिफोर हैंड का मतलब होता है पहले से ही। कुल मिला के डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों पार्टीज के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार और वाइस प्रेसिडेंट्स के उम्मीदवार कौन होंगे ये हमें पहले से ही पता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में ये जो मीटिंग्स हुई डेमोक्रेटिक पार्टी की और रिपब्लिकन पार्टी की, ये जो नेशनल मीटिंग्स हुई, इनके जो नतीजे हैं वे पहले से ही हमें पता थे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई चुनावों के संबंध में अगर हम अमेरिका की बात करें तो चुनावों के संबंध में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा और क्या परिणाम नहीं होगा, ये निर्धारित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये जो दोनों पार्टीज़ है ना, इन दोनों पार्टीज़ की जो राष्ट्रीय मीटिंग्स थी, इन दोनों राष्ट्रीय मीटिंग्स के क्या नतीजे होंगे उनके बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, है ना। और तब तो और भी ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हो जब आपको पहले से ही पता है कि प्रेसिडेंट कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है। येट इवन, फिर भी, इवन दिस लो बार ऑफ डल सर्टेनिटी। अब देखो यहाँ पे डल आया है। डल का मतलब होता है बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल बोरियत भरा। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। डल सर्टेनिटी का मतलब होता है बिल्कुल बोरियत भरी निश्चितता। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, अब हमें पक्का पता चल जाए कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी ही, तो उसको बोलेंगे डल सर्टेनिटी, कि एक तो निश्चितता हो गई कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, दूसरी बात बिल्कुल बोरियत हो जाएगा मैच फिर जब एकदम पक्का हो जाए ना, तो उसको बोलते हैं डल सर्टेनिटी। ये लो बार का मतलब होता है स्टैंडर्ड में कमी आना, है ना। लो हाई बार का मतलब होता है स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड का ऊंचा होना। येट इवन दिस लो बार ऑफ डल सर्टेनिटी वाज स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से। ये भी मतलब ये मानो ऑलमोस्ट नॉट, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट नॉट, है ना।
स्केर्सली को आप नॉट से रिप्लेस कर सकते हो ना, बिल्कुल नहीं, लगभग नहीं। सरपास का मतलब होता है से बेहतर होना। जैसे राम और श्याम एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं, तो राम श्याम को सरपास कर गया, मतलब राम ने श्याम को रेस में हरा दिया, उसको बोलते हैं सरपास कर जाना, यानी कि बेहतर प्रदर्शन करना बाय द रिपब्लिकन पार्टी। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ने भी वो ही किया जिसकी उम्मीद थी, है ना, उसने भी कुछ ऐसा नहीं कर दिखाया जो कि उम्मीद से परे था। येट इवन दिस लो बार ऑफ डल सर्टेनिटी। तो मैंने बताया आपको कि भाई ये जो राष्ट्रीय मीटिंग होती है, ये जो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की जो राष्ट्रीय मीटिंग होती है, उनमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी का लो स्टैंडर्ड है ना, लो बार है, इसको पार नहीं किया किसने? रिपब्लिकन पार्टी ने। देखो ये लिखा हुआ ना, स्केर्सली सरपास का मतलब है मुश्किल से पार किया। मुश्किल से पार किया मतलब पार नहीं किया, यानी कि वो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वह रिपब्लिकन पार्टी ने भी बरकरार रखी। एज जैसा कि हमने देखा, इट रीअफर्म, रीअफर्म का मतलब होता है बिल्कुल पुष्टि करना, दमदार तरीके से किसी बात को कहना। एज रीअफर्म्ड इट्स फेथ का मतलब है विश्वास। इन अ प्रेसिडेंट, एक ऐसे राष्ट्रपति में रिपब्लिकन पार्टी ने अपने विश्वास को जताया। हु हैज श्रेडेड, श्रेडेड का मतलब होता है चकनाचूर कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। इट्स आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है आपकी विचारधारा से संबंधित। मूरिंग्स, मूरिंग्स का मतलब होता है लंगर। जैसे कोई जहाज या कोई नाव जब समुद्र में खड़ी होती है तो उसको जिस लंगर से बांध के रखा जाता है ना, उसको बोलते हैं मूरिंग्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स। आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स का मतलब हुआ कि भाई आपकी पार्टी जो है किन विचारधाराओं से बंधी हुई है ना। तो ये है, मतलब एक प्रतीकात्मक रूप से मूरिंग का प्रयोग किया गया है ना। मूरिंग्स का मतलब है लंगर, यहाँ पे आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स लिखा हुआ है, यानी कि आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, किन विचारधाराओं से आपकी पार्टी बंधी हुई है। एंड डग हिज हील्स इन, इन, अब ये देखो यहाँ पे दो बार इन का प्रयोग हुआ है। एक इन तो आया है प्रीपोजिशन के लिए, और ये जो दूसरा इन आया है ना यहाँ पर, ये है हमारी ईडियम्स। इस ईडियम को देखना आप, ये जो लिखा हुआ है ना, डग वंस हील इन, ये जो लिखा हुआ है ना, डिग हिज हील्स इन, इसका मतलब क्या होता है? डग योर हील्स इन, या फिर डिग वंस हील्स इन, इसका मतलब होता है मानने से इनकार कर देना। कोई व्यक्ति आपको कुछ बात करने के लिए कह रहा है लेकिन आप उसकी सुनने से इनकार कर देते हो, उसको कहते हैं डिग वंस हील्स इन। इन डिफेंडिंग द रिकॉर्ड ऑफ हिज फर्स्ट टर्म इन ऑफिस, डिफेंडिंग का मतलब है बचाव करते हुए, द रिकॉर्ड ऑफ हिज फर्स्ट टर्म का मतलब, टर्म का मतलब है यहाँ पे अवधि, इन ऑफिस का मतलब है कि राष्ट्रपति के रूप में जो पहला कार्यकाल उन्होंने बिताया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका बचाव करते हुए कुल मिला के पार्टी के लोगों ने, रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने कई बातों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का जो है विरोध किया। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उन जो विरोध किया ना रिपब्लिकन पार्टी ने, उन विरोधों को अनसुना कर दिया। डग हिज हील्स इन मतलब रिपब्लिकन पार्टी के अन्य जो लोग थे उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उस विरोध को बिल्कुल सुना ही नहीं। इन सब के बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप को ही अपना उम्मीदवार चुना। तो देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा सर्टेनिटी है ना, कितनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है बात। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना कि भाई ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, यह जो एक तरीके से निश्चितता है, इस निश्चितता को रिपब्लिकन पार्टी ने भी बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ने एक ऐसे राष्ट्रपति को अपना उम्मीदवार चुना जिस राष्ट्रपति ने रिपब्लिकन पार्टी की कई बातों को अनसुना कर दिया। आगे देखते हैं। इंक्लूडिंग एन इम्पीचमेंट ऑन अलिगेशंस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप पे कितने सारे आरोप हैं। इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उसे हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। अलिगेशंस का मतलब है आरोप। एब्यूज ऑफ पावर का मतलब होता है ताकत का दुरुपयोग, उसको बोला जाता है एब्यूज ऑफ पावर। एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकावट डालना, बाधा पैदा करना। एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस। तो देखो काफ़ी सारे आरोप हैं डोनाल्ड ट्रंप पे, जैसे कि भाई उन पर महाभियोग का जो है आरोप लगाया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में रहते हुए अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। इन्होंने जो है ये जो न्याय होता है ना, उसमें इन्होंने रुकावट डालने की कोशिश की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये जो सारे आरोप थे ना, डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारे आरोपों का जो है बचाव किया, बचाव करने की कोशिश की,
और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो भी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए उन सारे आरोपों को जो है उन्होंने अनसुना कर दिया, और इन सब के बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को ही अपना उम्मीदवार चुना। द कन्वेंशन का मतलब है ये जो मीटिंग हुई, ये जो रिपब्लिकन पार्टी, ये जो रिपब्लिक पार्टी है, इसकी जो मीटिंग हुई, द कन्वेंशन कल्मिनेट का मतलब होता है समापन। भाई होता है ना समापन, कि भाई ये पार्टी जो है इस तरह से समाप्त हुई, ये मीटिंग जो है इस तरह से समाप्त हुई। द कन्वेंशन कल्मिनेटेड विद मिस्टर ट्रम्प्स एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन, ये जो भाषण दिया जाता है ना उसको बोला जाता है एड्रेस। तो द कन्वेंशन कल्मिनेटेड विथ मिस्टर ट्रम्प्स एड्रेस, कि यह जो मीटिंग थी रिपब्लिक पार्टी की, इसका समापन किस तरह से हुआ? इसका समापन मिस्टर ट्रंप के भाषण के साथ हुआ। और उस भाषण में मिस्टर ट्रंप ने क्या कहा? इन विच ही अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब होता है प्रतीत होना, कि उस भाषण में मिस्टर ट्रंप ऐसा प्रतीत हुए टू फॉल बैक अपॉन। अब ये जो ईडियम है, ये फॉल बैक अपॉन, फॉल बैक अपॉन का मतलब होता है सहारा लेना। जैसे आप कोई मुश्किल में घिर गए, तो मुश्किल में घिरने पर आप जब किसी का सहारा लेते हो ना, जैसे आप किसी मुश्किल में आ गए और मुश्किल में आने पर कोई आपका खास दोस्त है, तो उस दोस्त का सहारा लेते हो, यानी कि उसकी मदद लेते हो, उसे कहा जाता है फॉल बैक अपॉन। द सेम लाइन्स ऑफ पॉलिटिकल अटैक, यानी कि इस मीटिंग में जो भाषण मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, उस भाषण में उन्होंने सहारा लिया। किस चीज़ का सहारा लिया? उन लाइन्स का सहारा लिया। पॉलिटिकल अटैक मतलब राजनीतिक रूप से आक्रमण करना। दैट ही एम्प्लॉयड, यहाँ पे एम्प्लॉयड का मतलब है प्रयोग करना, यूज करना। अगेंस्ट फॉर्मर का मतलब है पूर्व, डेमोक्रेटिक राइवल का मतलब है यहाँ पे प्रतिद्वंदी, राइवल का मतलब है प्रतिद्वंदी, हिलेरी क्लिंटन इन द 2016 इलेक्शन। 2016 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तो एक तरफ थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ थी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन, जो कि उनकी प्रतिद्वंदी थी। तो 2016 के चुनावों के दौरान जिन लाइंस का प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ किया था, उन्हीं लाइंस का प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जो है उन्होंने इन लाइन का प्रयोग किया। ये एडिटोरियल जो है कहना चाह रहा है ना, कि भाई जो राजनीतिक रूप से आक्रमण करते हो ना आप, तो जो बातें आप कहते हो, राजनीतिक रूप से हमला जो करते हो ना आप, तो जो बातें आप कहते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं बातों का प्रयोग किया जिन बातों का प्रयोग उन्होंने हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ किया था। हिलेरी क्लिंटन कौन थी? 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार थी। ओनली दिस टाइम, सिर्फ इस समय, ओनली दिस टाइम अगेंस्ट डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब हो गया पूर्व, वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ओनली दिस टाइम अगेंस्ट डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना। और इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ये जो अपने भाषण है ना, इस भाषण में जो इन्होंने प्रयोग किया है, ओनली दिस टाइम अगेंस्ट डेमोक्रेटिक नॉमिनी। इस बार नॉमिनी का मतलब है भाई आपका उम्मीदवार कौन है, आपका प्रत्याशी कौन है। तो डेमोक्रेटिक नॉमिनी इस समय है जो बाइडेन एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, और ये जो है पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन? जो बाइडेन जो है पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इस समय जो है ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। और इनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने जिन पॉलिटिकल अटैक्स किया ना, मतलब तो जो लाइन्स का उन्होंने प्रयोग किया, वे वही लाइन्स थी जो उन्होंने हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ प्रयोग की थी। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, मिस्टर ट्रंप कंजोर्ड अप। इन डूइंग सो, ऐसा करने में मिस्टर ट्रंप कंजोर्ड अप। कंजोर अप का मतलब होता है दिमाग में एक इमेज क्रिएट करना। थोड़ा ध्यान से समझना, आज का एडिटोरियल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं, एक एक शब्द को समझना और धीरे धीरे एक एक लाइन को कॉमा टू कॉमा समझ के धीरे धीरे आगे चलना, तब जाके सारी कहानी समझ में आएगी। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, मिस्टर ट्रंप कंजोर्ड अप। कंजोर्ड अप का मतलब होता है जैसे मैं कोई भाषण दूं और उस भाषण देने के फलस्वरूप आपके दिमाग में कुछ इमेज क्रिएट हो जाए, उसको बोलते हैं कंजोर्ड अप। तो ऐसा भाषण देके मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? वंस अगेन, एक बार फिर से, द स्पेक्टर्स। स्पेक्टर्स का मतलब है यहाँ पे संभावित खतरा। द स्पेक्टर्स ऑफ सोशलिज्म का मतलब है समाजवाद, एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक तरीके से वैश्वीकरण, है ना, ग्लोबलाइजेशन। दैट थ्रेटन्ड टू क्रीप अपॉन। क्रीप अपॉन, क्रीप अपॉन का मतलब होता है चुपचाप धीरे धीरे प्रवेश कर जाना, है ना, उसको बोलते हैं क्रीप अपॉन, है ना, कि कोई बात है जो चुपचाप धीरे धीरे प्रवेश कर जाए और एकदम से आपको चौंका दे, उसको बोलते हैं क्रीप अपॉन, है ना। तो आगे देखते हैं। क्रीप अपॉन द यूएस इकोनॉमी शुड, शुड यहाँ पे आया इफ के लिए, है ना,
शुड का मतलब है यहाँ पे इफ, मिस्टर बाइडेन प्रीवेल, प्रीवेल का मतलब है जीतना, है ना, यहाँ पे प्रीवेल का मतलब है जीत जाना, प्रीवेल इन द 2020 इलेक्शन। तो देखो इन डूइंग सो क्या हुआ कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने क्या किया, लोगों के दिमाग में एक इमेज क्रिएट की। क्या इमेज क्रिएट की कि अगर जो बाइडन जो है जीत जाते हैं, शुड मिस्टर बाइडन जो है अगर वे जीत जाते हैं ना 2020 के इलेक्शन में, तो उससे क्या होगा, संभावित खतरा, उससे जो है खतरा बढ़ जाएगा। सोशलिज्म, ये जो समाजवाद है, ये जो वैश्वीकरण है, इनके माध्यम से जो खतरा पैदा हो सकता है ना, जो खतरा प्रवेश कर सकता है अमेरिका की इकोनॉमी में। कुल मिला के सोशलिज्म, कुल मिला के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मिस्टर बाइडेन अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वे क्या करेंगे, सोशलिज्म को और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। और सोशलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसे खतरा हो सकता है ना, स्पेक्टर्स का मतलब है संभावित खतरा हो सकता है। इस प्रकार की इमेज उन्होंने ऑडियंस के दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश की। किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। वार्निंग, वार्निंग का मतलब है चेताते हुए, सचेत करते हुए, सावधान करते हुए। दैट द लेटर, देखो कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य में अगर हम, एक तो होता है फॉर्मर, FORMER, फॉर्मर का एक वाक्य आपने बोला, उस वाक्य में आपने दो व्यक्तियों का जिक्र किया, तो पहले वाला व्यक्ति कहलाएगा फॉर्मर और बाद वाला व्यक्ति कहलाएगा लेटर। अब यहाँ पे लेटर किसके लिए आया, यहाँ पे आया मिस्टर बाइडेन के लिए। वार्निंग दैट लेटर वाज द डिस्ट्रॉयर ऑफ अमेरिकाज जॉब्स। अभी तो देखो वाक्य चल रहा है हमारा पूरा, है ना, यहाँ पे जाके खत्म होगा वाक्य, देखो इसे, वार्निंग, है ना। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में इस बात की चेतावनी देते हुए दैट द लेटर, कि भाई जो मिस्टर बाइडेन है ना, क्योंकि ये देखो दो व्यक्तियों की बात की ना हमने, एक तो की मिस्टर ट्रंप की, दूसरे की मिस्टर बाइडेन की। मिस्टर ट्रंप हो गए फॉर्मर और मिस्टर बाइडेन हो गया लेटर। मैंने कहा आपको कि कोई भी वाक्य है, एक वाक्य में दो व्यक्तियों का जिक्र अगर किया जाता है तो पहला वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं फॉर्मर और दूसरे वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं लेटर। तो मिस्टर ट्रंप ने अपने भाषण में ये इस बात का भी जिक्र किया कि अगर मिस्टर बाइडेन जो है ना, मिस्टर बाइडेन के बारे में उन्होंने कहा दैट द लेटर वाज द डिस्ट्रॉयर ऑफ अमेरिकाज जॉब, कि मिस्टर बाइडेन जो है वह अमेरिका के जॉब्स को विनाश करने वाले व्यक्ति हैं। हु, मिस्टर बाइडेन के लिए कहा जा रहा है, हु टुक द डोनेशंस ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर वर्कर्स का मतलब होता है फैक्ट्री या कारखानों में काम करने वाले मजदूर लोग, है ना, उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। डोनेशंस ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स, यानी कि अमेरिका में ये जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, इन्होंने जो भी सहयोग दिया, डोनेशंस का मतलब यहाँ पर भाई इन्होंने जो भी सहयोग दिया ब्लू कॉलर वर्कर्स ने, है ना। बट वोटेड टू शिप, शिप का मतलब है भेजना, बट वोटेड टू शिप देयर जॉब्स टू चाइना। लेकिन देखो काम तो किन्होंने किया, अमेरिका के मजदूर लोगों ने काम किया, लेकिन इन काम का फायदा जो है कहाँ पहुंचा दिया गया, चाइना। यानी कि अमेरिका के जो मजदूर वर्ग थे, इन्होंने फैक्ट्रियों और कारखानों में काम किया, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के जुड़े हुए जो लोग हैं जैसे कि जो बाइडेन है, ये सोशलिज्म को बढ़ावा देंगे, ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देंगे। इसके चलते क्या होगा कि जो अमेरिका का मजदूर जो काम कर रहा है ना, उस काम का फायदा पहुंच रहा है किसको, चाइना को। एंड मैनी अदर डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट लैंड का मतलब हो गया दूर के जो क्षेत्र है ना, कुल मिला के दूर के जो देश हैं उनको फायदा पहुंच रहा है। तो आ गई ना इसका बात समझ में कि भाई उन्होंने अपने भाषण में ये सारी बातें कही कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार अगर जीतता है तो सोशलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, उसके चलते जो है एक तरीके से खतरा पैदा होगा किसको, अमेरिका की इकोनॉमी को खतरा पैदा होगा। क्यों अमेरिका की इकोनॉमी को खतरा पैदा होगा, क्यों, क्योंकि काफ़ी सारी जॉब्स का नुकसान होगा। क्यों होगा जॉब्स का नुकसान, कि ये जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो मजदूर लोग हैं, ये जो काम करते हैं, वैश्वीकरण के चलते इस काम का फायदा चाइना को या फिर अन्य देशों को पहुंचेगा, कुल मिला के अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो इस तरह की बातें जो है ना उन्होंने जो है अपने भाषण में कही, है ना। आगे देखते हैं। इट इज़ अनलाइकली, ऐसा होने की बहुत कम संभावना है। लाइकली मतलब होता है कि ऐसा होने की संभावना है, और अनलाइकली का मतलब होता है कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इट इज़ अनलाइकली दैट मैनी अमंग द पार्टी फेथफुल, इट इज़ अनलाइकली दैट, यह इस बात का होने की बहुत कम संभावना है, दैट मैनी अमंग द पार्टी फेथफुल, कि काफ़ी सारे लोग, अमंग द पार्टी फेथफुल हु थ्रोंग्ड टू द कन्वेंशन। पार्टी फेथफुल का मतलब है जो पार्टी के प्रति लॉयल है, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के वे लोग जो कि पार्टी के प्रति लॉयल है। हु थ्रोंग्ड,
थ्रॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जमावड़ा उपस्थित होना, लोगों को भर देना, कोई जगह है उसमें भीड़ जो है जम के भर जाए ना, तो उसको बोलेंगे कि यार द प्लेस वाज थ्रॉन्ग्ड, कि मतलब लोग बाग खचाखच भरा हुआ था ना, भीड़ जो है बहुत ज़्यादा थी। थ्रॉन्ग टू द कन्वेंशन, क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल करना। हिज बेसिक प्रेमाइस, प्रेमाइस का मतलब है आधार, रिगार्डिंग के संदर्भ में, द डेंजर पोज्ड, पोज्ड का मतलब है खड़े कर देना, पोज्ड का मतलब है खड़ा कर देना। जैसे बोलते हैं ना कि यार ये जो पेंडेमिक है, ये जो कोरोना वायरस है, इसने हमारे सामने कई चुनौतियों को खड़ा कर दिया है, तो उसको बोलते हैं पोज्ड बाय द डेमोक्रेटिक पार्टी टू द इकोनॉमी। अब देखो ये भी अभी चल ही रहा है पूरा की पूरा, है ना। दैट देयर आर जॉब्स अपलेंटी एंड द पेंडेमिक इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी, क्या कहा था उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था दैट देयर आर जॉब्स अपलेंटी, अपलेंटी का मतलब होता है बहुतायात में होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, उसको बोलते हैं अपलेंटी। एंड द पेंडेमिक, पेंडेमिक यहाँ पे आया है वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लिए, इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो देखो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अमेरिका में जॉब्स है ना बहुत ही ज़्यादा हैं, और कोरोना वायरस जो है वह गुजरे जमाने की बात हो गई, यानी कि कोरोना वायरस तो गया, पेंडेमिक इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये बात कही थी। अब अगर हम इस बात को आधार मान लें, ध्यान से समझना इस वाक्य को, पूरी लाइन क्या कहना चाह रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि अमेरिका में जॉब्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसके अलावा कोरोना वायरस तो जो है गया, कोरोना वायरस तो जो है खत्म हो गया। तो अगर इस बात को आधार बनाकर रिपब्लिकन पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल नहीं किया, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इट इज़ अनलाइकली, कि इस बात के होने की बहुत कम संभावना है, दैट मैनी अमंग द पार्टी फेथफुल, कि रिपब्लिकन पार्टी के जो लॉयल लोग हैं ना, जो कि इस कन्वेंशन में उपस्थित थे, जो कि खचाखच भरे हुए थे इस कन्वेंशन में, उन्होंने सवाल किया हो, बेसिक प्रेमाइस, मतलब ये जो आधार था ना डोनाल्ड ट्रंप का आधार, इस पर सवाल करने थे, रिगार्डिंग द डेंजर पोस्ड बाय द डेमोक्रेटिक पार्टी टू द इकोनॉमी, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वह अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को जो है, इकोनॉमी के सामने जो है खतरा खड़ा कर सकती है। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात कही, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के सामने खतरा खड़ा कर सकती है। तो वो कैसे खतरा खड़ा कर सकती है, क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि भाई जॉब बहुत ज़्यादा है, डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि कोरोना वायरस तो खत्म हो चुका है, लगभग कोरोना वायरस तो गया। तो इस बात का सवाल जो है किसी ने भी खड़ा नहीं किया रिपब्लिकन पार्टी में। आगे देखते हैं, नथिंग कुड अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है महत्व को कम करना। दैट असर्शन, असर्शन का मतलब होता है आप अपनी बात को, अपना जो कथन है ना, आपका जो कथन है, आप जो कहना चाहते हैं उसको बहुत ही दमदार तरीके से कहना। नथिंग कुड अंडरमाइन दैट असर्शन मोर देन द फैक्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर स्टिल हाई and that during the time of the convention more than 3,600 people succumbed to COVID-19 in the US. Nothing could undermine that assertion कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कथन कहा ना, उस कथन के महत्व को कम करना, यानी कि एक तथ्य है हमारे पास, एक फैक्ट है हमारे पास, है ना, यह फैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के कथन के महत्व को कम कर सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा जटिल लिखा हुआ है ना, कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है, आराम से समझो कि क्या कहना चाह रहा है, एक एक शब्द को देखो। नथिंग कुड अंडरमाइन दैट असर्शन मोर देन, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, नथिंग कुड अंडरमाइन दैट असर्शन, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही ना, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जो है खतरा पैदा कर सकती है ना, ऐसी कुछ बातें कही ना डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आप इस तथ्य को देखो, इस फैक्ट को देखो, आप कौन से फैक्ट को, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका में जॉब्स की कोई कमी नहीं है, जॉब्स अपलेंटी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोरोना वायरस तो गुजरे जमाने की बात हो गई। लेकिन एक फैक्ट पे अगर आप नजर डालो, कौन सा फैक्ट, दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर स्टिल हाई, कि बेरोजगारी की जो दर है अमेरिका में अभी भी बहुत ज्यादा है। एंड दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कन्वेंशन, और ये जो मीटिंग हो रही थी ना रिपब्लिकन पार्टी की, उस दौरान, ड्यूरिंग का मतलब हुआ दौरान, मोर देन 3,600 पीपल, 3,600 से भी ज्यादा लोग सकम्ड टू का मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना, कोविड-19 इन द यूएस, कि भाई कोविड-19 के चलते 3,600 लोगों की मृत्यु अमेरिका में हो गई, जिस दौरान रिपब्लिकन पार्टी की कन्वेंशन, जिस दौरान रिपब्लिकन पार्टी की मीटिंग चल रही थी। अब इससे ज़्यादा और क्या जो है महत्व कम हो सकता है। भाई डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जॉब अपलेंटी है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोरोना वायरस तो गया, इस कथन के महत्व को कम कर सकता है तथ्य, कौन सा तथ्य, ये तथ्य, पूरा की पूरा ये तथ्य। नथिंग कुड अंडरमाइन ना, इससे ज़्यादा और क्या अंडरमाइन करोगे,
अंडरमाइन का मतलब हुआ महत्व कम, नथिंग कुड अंडरमाइन दैट असर्शन मोर देन, कि भाई यह फैक्ट जो है, यह फैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के इस कथन को जो है, इस कथन के महत्व को कम कर सकता है ना। तो यही कथन है, इसके अलावा और कोई फैक्ट नहीं है हमारे पास जो इस कथन को जो है कम कर सके ना। इससे अच्छा और क्या करेगा, मोर देन मतलब इससे बेहतर और क्या हो सकता है इस कथन का। अगर हम विरोध की बात करें, इस कथन के विरोध अगर हम बात करें ना, तो ये जो आंकड़े हैं ना हमारे पास कि बेरोजगारी की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस दौरान मीटिंग चल रही थी उसी दौरान जो है 3600 लोग जो है कोरोना वायरस से मृत्यु को प्राप्त हो गए, और आप कहते हो कि कोरोना वायरस गुजरे जमाने की बात हो गई। ध्यान रखना, सकम के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं। एज डिस्टर्बिंग एज द फॉल्स क्लेम्स मेड अबाउट द इकोनॉमी एंड द पेंडेमिक वर्क। अब फिर जो है बड़ी लाइन लिख रहा है और फिर अभी गड़बड़ करेगा। और कहाँ खत्म है ये लाइन, पहले तो मैं ये देख लेता हूँ आपके लिए, यहाँ जाके खत्म है ये लाइन, है ना, पूरा फुल स्टॉप इसका यहाँ लगेगा। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, थोड़े से पोइटिक अंदाज में लिखा गया है। एज डिस्टर्बिंग एज द फॉल्स क्लेम्स मेड अबाउट द इकोनॉमी एंड पेंडेमिक वर्क, कि भाई ये जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, और ये जो पेंडेमिक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही, वे जितनी झूठी थी उतना ही झूठा था मोर डेलेटेरियस, डेलेटेरियस का मतलब है हानिकारक, फॉर द फ्यूचर ऑफ यूएस सोशेटल, सोशेटल का मतलब होता है, सोशेटल का मतलब होता है समाज, समाज से संबंधित, हार्मनी का मतलब होता है तालमेल, सामंजस्य, वाज, द स्ट्राइडेंट का मतलब है कठोर, नोट, नोट का मतलब है कोई बात, है ना, स्ट्राइडेंट नोट, दैट द प्रेसिडेंट स्ट्रक। अब एक बात और समझना आप, क्या बात समझना, ये समझना आप, एक ईडियम होती है स्ट्राइक ए नोट। स्ट्राइक ए नोट का मतलब होता है किसी बात को कहना, स्ट्राइक ए नोट का मतलब होता है आपका जो कथन है ना उस बात को कहना, उसको बोलते हैं स्ट्राइक ए नोट, कि भाई आपका कोई बात है उस बात को कहना। अब इसको हम तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं। अब इसको समझना ये किस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्राइक ए नोट। अब यहाँ देखो, ये वाज द स्ट्राइडेंट नोट दैट द प्रेसिडेंट स्ट्रक, आ गया ना यहाँ पे, ये देखो स्ट्राइक, स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म आ गई स्ट्रक, और यहाँ पे आ गया ये नोट, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही अर्थव्यवस्था के बारे में और कोरोना वायरस के बारे में, वो तो झूठी थी ही, इसके अलावा उन्होंने जो बात कही मोर डेलेटेरियस फॉर द फ्यूचर ऑफ यूएस हार्मनी, उससे भी ज़्यादा खतरनाक, उससे भी ज़्यादा हानिकारक बात जो उन्होंने कही वो थी अमेरिका के, जो कि अमेरिका का जो फ्यूचर है ना, अमेरिका का जो फ्यूचर है, अमेरिका का जो सामाजिक वातावरण है, उसको जो हानि पहुंच सकती है रिगार्डिंग रेशियल टेंशन। ये रेशियल का मतलब है एक तरीके से प्रजाति से संबंधित, टेंशंस का मतलब है तनाव, दैट हैव फ्लेयर्ड अप, फ्लेयर अप का मतलब होता है भड़कना, जैसे आग की लपट भड़क जाती है ना, उसको बोलते हैं फ्लेयर्ड अप, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश भर में, फॉलोइंग का मतलब है बाद में, सेवरल डेथ्स ऑफ, सेवरल का मतलब है विविध, कई, डेथ्स ऑफ अनआर्म्ड, अनआर्म्ड का मतलब है निहत्थे, अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन जानते हो ना आप, यानी कि ऐसे अमेरिकन जो कि अफ्रीका से भी संबंधित है ना, अफ्रीका से संबंधित, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्लैक अमेरिकन, है ना, उनको कहा गया अफ्रीकन अमेरिकन, एट द हैंड्स ऑफ आर्म्ड पुलिस। अब देखो एट द हैंड ऑफ आर्म्ड पुलिस, आर्म्ड पुलिस का मतलब है कि हथियारों से सुसज्जित पुलिस के द्वारा काफ़ी सारे अफ्रीकन अमेरिकन जो मारे गए, और उसके बाद में जो सामाजिक तनाव अमेरिका में भड़का, उससे संबंधित जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया वह बहुत ज़्यादा हानिकारक था तुलना में जो बयान उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी और कोरोना वायरस के संदर्भ में दिया। ये है इतनी बड़ी लाइन का मतलब, पूरे की पूरी लाइन का मतलब जो ना ये है। एक बार फिर समझो इसे कि क्या एडिटोरियल कहना चाह रहा है। डिस्टर्बिंग मतलब है बेचैनी पैदा करने वाला, क्लेम्स का मतलब है दावे, फॉल्स क्लेम का मतलब है झूठे दावे, कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है झूठे दावे किए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए वो बेचैनी पैदा करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और कोरोना वायरस के संदर्भ में जो दावे कर किए वे तो बेचैनी पैदा करने वाले थे ही, वे दावे तो झूठे थे ही। उससे भी ज़्यादा खतरनाक दावा उन्होंने किया अमेरिका की ये जो है ना, उससे खतरनाक जो बात उन्होंने कही ना, वह बात जो है अमेरिका के फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकती है। मोर डेलेटरीज, और भी ज़्यादा हानिकारक बात थी वो ये थी, मोर डेलेटरीज फॉर द फ्यूचर ऑफ यूएस, कि अमेरिका का सोशिएटल हार्मनी, सोशिएटल हार्मनी का मतलब है सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, वाज द स्ट्राइडेंट का मतलब है कठोर, नोट दैट द प्रेसिडेंट स्ट्रक,
कि नोट स्ट्राइक ए नोट, मतलब एक ऐसी बात प्रेसिडेंट ने कही, एक ऐसी बात जो है कठोर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कही जो कि और भी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। वह किस संबंध में डोनाल्ड ट्रंप ने कही बात? वह कही अमेरिका की प्रजातीय जो टेंशन है ना, अमेरिका के जो टेंशन बढ़ रही है, जो कि तनाव अमेरिका की जनता में हमें देखने को मिल रहा है, दैट हैव फ्लेयर्ड अप अक्रॉस द कंट्री, है ना, जो कि तनाव जो है फैल गया, भड़क गया अक्रॉस द कंट्री, पूरे अमेरिका में, फॉलोइंग किसके बाद में? सेवरल डेथ्स ऑफ अनआर्म्ड अफ्रीकन अमेरिकन, कि काफ़ी सारे अफ्रीकन अमेरिकन जो कि निहत्थे थे, उनकी जो है हत्या पुलिस ने कर दी, है ना। उसके बाद में जो तनाव वनाव भड़का, इस संबंध में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया ना, वह और भी ज़्यादा हानिकारक था। कुल मिला के अमेरिका की अर्थव्यवस्था के संबंध में और पेंडेमिक के संबंध में जो बयान दिया, वो बयान तो हानिकारक था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा हानिकारक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, जो कि उन्होंने रेशियल टेंशन्स के संदर्भ में दिया। आगे देखते हैं, तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी लाइन हो रही है ना। लीविंग लिटिल डाउट, लिटिल डाउट का मतलब है न के बराबर डाउट, है ना, कोई डाउट ही नहीं छोड़ा उन्होंने ना, बिल्कुल क्लियर कट है बात, बिल्कुल स्पष्ट है। लीविंग लिटिल डाउट एज टू विच साइड ऑफ द लाइन ही स्टूड ऑन, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो भाषणबाजी की, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अमेरिका में सामाजिक तनाव हमें देखने को मिल रहा है ना, उस सामाजिक तनाव को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषण दिया, उससे बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप किस साइड में है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो है किस पक्ष में है। लिविंग लिटिल डाउट एज टू विच साइड ऑफ द लाइन ही स्टूड ऑन, कि भाई किस पक्ष में जो है डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं, इसमें जो है हमें कोई जो है मतलब कोई भी शक नहीं रह गया। मिस्टर ट्रंप सेड ही, मिस्टर ट्रंप ने क्या कहा? कंडेम्स, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, है ना, कंडेम द राइटिंग का मतलब है दंगे, लूटिंग का मतलब है लूटपाट, आर्सन का मतलब है आगजनी, ये जो आग लगाने की घटनाएं होती ना, कि पब्लिक ने आग लगा दी इधर उधर, एंड वायलेंस का मतलब है हिंसा। वी हैव सीन इन डेमोक्रेट रन सिटीज लाइक कैनोशा, मिनियापोलिस, पोर्टलैंड, शिकागो एंड न्यूयॉर्क। अब देखो एडिटोरियल क्या, अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि मिस्टर ट्रंप ने कहा, मिस्टर ट्रंप सेड ही कंडेम्स, मिस्टर ट्रंप ने कहा कि भाई मैं जो है निंदा करता हूं, किस चीज़ की निंदा करता हूं? कि ये जो दंगे हुए हैं, ये जो लूटिंग हुई है, ये जो आग की घटनाएं हुई है, ये जो हिंसाओं की घटना हुई है, कहां पर? वी हैव सीन, जो कि हमने देखी है, इन डेमोक्रेट रन सिटीज, उन सिटीज में जहां की डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। देखो उन सिटीज में जहां की डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, डेमोक्रेटिक रन, यानी कि डेमोक्रेटिक रन का मतलब है जिन सिटीज में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, जैसे कि कैनोशा है, मिनियापोलिस है, पोर्टलैंड है, शिकागो है, न्यूयॉर्क है। तो देखो इस तरह के ये जो भाषण होते हैं ना, कि भाई जैसे मानो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, कहीं दंगे हुए, जैसे मानो दंगे हुए, और फिर हम दंगों के बारे में बोलते हैं कि ये जो दंगे हुए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर, तो इसका मतलब क्या है कि आपको दंगों से कम मतलब है, आपको सरकार से ज्यादा मतलब है ना। तो इस तरह का एक जो है ना, एक तरह इस तरह का संकेत जाता है। तो इस तरह का संकेत डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच से गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ठीक है, मैं निंदा करता हूं, ये जो हिंसा की वारदात हुई है, ये जो दंगों की घटनाएं हुई हैं, है ना, इनकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन देखो उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, डेमोक्रेटिक रन सिटीज, कि उन सिटीज में जिनको कि डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है ना। कुल मिला के एक तरीके से उन्होंने क्या कहने की कोशिश की कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही, या डेमोक्रेटिक पार्टी जहां है वहां ये दंगे भड़क रहे हैं। आगे देखते हैं, लिटिल वंडर, इस बात में किसी तरह की कोई आश्चर्य नहीं है, दैट पुलिस ब्रूटेलिटी, कि भाई ये जो पुलिस की जो क्रूरता है, ब्रूटेलिटी का मतलब है क्रूरता, ऑफ द काइंड दैट वाज इन्फ्लिक्टेड अपॉन, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ा पहुंचाना, चोट पहुंचाना, इन्फ्लिक्ट के बाद ऑन या अपॉन लगाते हैं अपन, है ना, भाई किसको चोट पहुंचाई, किसको पीड़ा पहुंचाई। जैकब ब्लैक इन कैनोशा, जैकब ब्लैक इन कैनोशा विस्कॉन्सिन, है ना, ये एक जगह का नाम है, हैज़ कंटिन्यूड टू फॉर्मेंट, फॉर्मेंट का मतलब होता है भड़काना, है ना, और ज़्यादा उकसाना, एंगर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दैट सिटी, कि ठीक है इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है। लिटिल वंडर, अगर यहाँ पे ए लिटिल वंडर लिखा होता ना कि भाई थोड़ा बहुत आश्चर्य, लिटिल वंडर मतलब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि पुलिस ने जो क्रूरता जैकब ब्लैक के ऊपर दिखाई, इन्फ्लिक्ट का मतलब है पीड़ा पहुंचाना, है ना, कि पुलिस ने जो कष्ट पहुंचाया किसको? जैकब ब्लैक को, कहां पर? विस्कॉन्सिन में। तो इस घटना के द्वारा क्या हुआ? कंटिन्यूड टू फॉर्मेट, इस घटना ने जो है लगातार भड़का दिया, गुस्से को भड़का दिया, इन द स्ट्रीट्स ऑफ दैट सिटी, कि विस्कॉन्सिन ये जो सिटी है, इस सिटी में गुस्से को जो है लगातार भड़कता चला गया, गुस्सा जो है और ज़्यादा बड़ा होता चला गया। एंड दैट मिस्टर ट्रम्प्स रेगुलर अल्यूजन्स, और मिस्टर ट्रम्प का रेगुलर लगातार अल्यूजन, अल्यूजन का मतलब होता है संकेत देना, टू मॉब रूल, मॉब रूल का मतलब है भीड़ तंत्र, है ना, मॉब रूल बाय ठग्स, ठग्स का मतलब एक तरीके के डाकू, है ना, एक तरीके के जो डाकू होते हैं ना उनको बोलते हैं ठग्स। एसोसिएटेड
एंड मिस्टर ट्रम्प्स रेगुलर allusions टू मॉब रूल बाय ठग्स एसोसिएटेड विद, एसोसिएट का मतलब है इससे जुड़ा हुआ है, विद द डेमोक्रेटिक पार्टी। भाई ठीक है, जैकब ब्लैक के ऊपर पुलिस ने बर्बरता दिखाई, इस बर्बरता के चलते लोगों में जो है गुस्सा बढ़ता चला गया, और ये जो लोगों में गुस्सा बढ़ता चला गया, तो इस बढ़ते हुए गुस्से को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि भाई भीड़ का तंत्र जो है बढ़ता जा रहा है ना, कि भाई लुटेरे है ना, और इसको किससे जोड़ दिया, मॉब रूल को और ठग्स को डोनाल्ड ट्रंप ने किससे जोड़ दिया, डेमोक्रेटिक पार्टी से जोड़ दिया। इज लाइकली, तो ऐसा होने की संभावना है, कॉस्टिंग हिम, इस बात की डोनाल्ड ट्रंप को कीमत चुकानी पड़ेगी, वाट लिटिल सपोर्ट ही माइट एंजॉय, वाट लिटिल सपोर्ट ही माइट एंजॉय, कि भाई थोड़ा बहुत जो सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता था ना विथ माइनॉरिटीज, का मतलब है ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना अमेरिका में, ऑफ ऑल ह्यूज का मतलब है विविध तरह के, कि विविध तरह के अल्पसंख्यक जो लोग हैं अमेरिका में, उन लोगों का सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मिलने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, उस उम्मीद को भी डोनाल्ड ट्रंप ने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति करने की कोशिश की कि ये जो दंगे हुए, ये जो विद्रोह भड़का, ये जो हिंसात्मक घटनाएं हुई, उन हिंसात्मक घटनाओं को लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से जोड़ते रहे। ये डिटेल कहना चाह रहा है ना। इज लाइकली, कि भाई ऐसा होने की संभावना, कॉस्टिंग हिम, कि डोनाल्ड ट्रंप को कीमत चुकानी पड़ेगी, व्हाट लिटिल सपोर्ट, कि भाई जो थोड़ा बहुत सपोर्ट ही माइट, शायद, माइट का मतलब है कि पॉसिबिलिटी बनती थी, शायद, इंजॉय का मतलब है कि वे इसका फायदा उठा सकते थे, लाभ उठा सकते थे, कि कुछ माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, ऑफ ऑल ह्यूज का मतलब है कि भाई हर तरह के जो माइनॉरिटीज से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स की मदद से, उन ग्रुप्स का जो वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता था, वह सपोर्ट अब नहीं मिलेगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो ये थी पूरी की पूरी बड़ी लाइन, धीरे धीरे समझोगे तो क्लियर हो जाएगी। आगे देखते हैं। When November 3 rolls around, ये rolls around जो है ना, roll around है ना, roll around का मतलब होता है हैपन, घटित होना, कि है ना, कि भाई when November 3 rolls around, कि भाई जैसे ही हम नवंबर 3 की डेट तक पहुंचते हैं, कि नवंबर 3 को हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही नवंबर 3 होता है तो क्या देखने को मिलेगा हमें उस दौरान, इट माइट, हो सकता है, संभावना बनती है, इट माइट टेक टीम ट्रंप मोर देन अ विशियस अटैक, इट माइट टेक टीम ट्रंप मोर देन अ विशियस अटैक ऑन मेल इन वोटिंग। मेल इन वोटिंग का मतलब होता है ऐसी वोटिंग जो कि पोस्ट के माध्यम से होती है, जो कि डाक के माध्यम से होती है, उसको कहा जाता है मेल इन वोटिंग। तो नवंबर 3 को ये जो घटित होने वाले हैं चुनाव, तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिलता है, इट माइट टेक टीम ट्रंप, की डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उसको और ज़्यादा कुछ करना पड़ सकता है, उसको और ज़्यादा कुछ करना पड़ सकता है, मोर देन अ विशियस अटैक। विशियस का मतलब होता है क्रूर, है ना, क्रूर, है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से आप कहो कि अनफ्रेंडली जो होता है ना, विशियस अटैक मतलब क्रूरतापूर्ण आक्रमण ऑन मेल इन वोटिंग, टू प्रिवेंट का मतलब है रोकना, दिस ब्रॉड सेंस ऑफ एंगर इन मल्टी कल्चरल अमेरिका। ब्रॉड सेंस का मतलब एक व्यापक स्तर से अगर हम बात करें, है ना, ब्रॉड सेंस ऑफ एंगर, कि एक व्यापक स्तर पे ये जो अमेरिका में प्रजातीय नस्ल को लेकर, है ना, नस्ल भेदभाव को लेकर ये जो गुस्सा फैला हुआ है इन मल्टी कल्चरल अमेरिका। मल्टी कल्चरल का मतलब है कि भाई अमेरिका जो है ना, इसका कल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा विविध है ना। फ्रॉम ड्राउनिंग आउट, क्या मतलब है ड्राउनिंग आउट का, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ड्राउन आउट, DROWN और आउट, इसका मतलब ये होता है जैसे कि बच्चे जो है हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा के आवाज़ कर रहे हैं, और एक तरफ स्कूल की घंटी की आवाज़ हो रही है, लेकिन जो बच्चों का शोर शराबा है वह स्कूल की घंटी को दबा दे, तो इसका मतलब है बच्चों के शोर शराबे ने ड्राउन आउट कर दिया किसको, स्कूल की घंटी को। तो वो होता है ड्राउन आउट का मतलब, कि जब दो बातों की हम बात कर रहे हैं तो दो बातों में से एक बात दूसरी पे भारी पड़ जाए, एक बात दूसरी बात को डुबो दे, उसको बोलते हैं ड्राउन आउट, है ना। ड्राउन आउट इज पॉलिटिकल एम्बिशंस फॉर ए सेकंड टर्म, है ना। प्रिवेंट का मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप बचाना चाहते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को डूबने से बचाना चाहते हैं। पॉलिटिकल एम्बिशंस का मतलब है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं कि सेकंड टर्म की दूसरी अवधि के लिए रिपब्लिकन पार्टी जो है सत्ता में आना चाहती है, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी अवधि के लिए राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इन महत्वाकांक्षाओं को अगर रिपब्लिकन पार्टी पाना चाहती है तो खाली आक्रमण करने से काम नहीं चलेगा। ये जो शब्दों का आक्रमण है ना, इन शब्दों के आक्रमण से जो है काम नहीं चलने वाला, इसके अलावा भी और कुछ करने की जरूरत
डोनाल्ड ट्रंप की टीम को पड़ सकती है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाह रहा है ना। तो एक बार फिर से इस एडिटोरियल को समझे, बहुत ही डिफिकल्ट था आज का एडिटोरियल, है ना, क्योंकि एक एक शब्द जो है डिफिकल्ट था। इसके अलावा काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब्स थी, इसके अलावा ईडियम्स थी, इसके अलावा जो कह रहा है ना वाक्य उसका कुछ अलग अर्थ निकल रहा है ना। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोमा टू कोमा धीरे धीरे पढ़ें तो क्लियर हो जाएगा।